अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे जो पीपीएससी की न्यू एडवर्टाइजमेंट आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 2026 की ये एडवर्टाइजमेंट है और इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, कौन सी जर्नल पोस्ट हैं, किस पे सब अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कोटा की है और इसके अलावा कौन सी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है और इसके अलावा पंजाब से कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आई हुई हैं और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, इसकी एज लिमिट, इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड किस सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, इसका सैलरी पैकेज, मतलब कि जितना हमारे पास डिटेल होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है या रेगुलर है, ये भी हम इस पर बात करेंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर सकें। और इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि हमारा सेशन चल रहा है ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है सेशन, जिसमें मतलब कि हमारी अपकमिंग जॉब से रिलेटेड सब 1 पेपर MCQs की तैयारी कराई जा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो प्रिपरेशन है वो करवाई जा रही है। इसमें सब्जेक्ट वाइज हम हर टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ते हैं, साथ में उसके एक 1 लाइनर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो हमारा लेक्चर होता है उसके भी MCQs बना के ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए जाते हैं हर लेक्चर में, और उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलती है और साथ में आपको नोट्स जो है वो व्हाट्सअप चैनल पे मिलते हैं। इसके अलावा हमारा 1 लाइनर का लेक्चर और PDF वो भी आपको मिल जाता है और साथ में पास पेपर भी आपको मिलते हैं, लेकिन 1-2 दिन से थोड़ी रूटीन बिजी है जिसकी वजह से मैं आपको पास पेपर वगैरह नहीं सेंड कर पा रही। इंशाल्लाह कल से हम इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ कोई एक और सब्जेक्ट भी ऐड कर दें जो कि हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो एडवर्टाइजमेंट आई है इसके लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इस एडवर्टाइजमेंट पे बात करेंगे तो ये भी देखेंगे कि कौन सा जो सब्जेक्ट्स है वो ज़्यादा मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट्स इन पोस्ट के हवाले से ज़्यादा है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहला हमारे पास जो पहली एडवर्टाइजमेंट है इसमें देखते हैं। हमारे पास जो पोस्ट है इसकी 16 पोस्ट है, केस नंबर, और ये कौन सी है, ये BS 16 की असिस्टेंट की पोस्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है, फॉर अ पीरियड, यानी कि ये 3 साल के लिए ये पोस्ट है और इसकी टोटल टोटल इसकी जो है वो 5 पोस्ट है। ये ओपन मेरिट की ही है, 5 की 5 ओपन मेरिट की है, यानी इसमें फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि 3 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, बल्कि आपको फिर या तो प्रमोट कर दिया जाता है या किसी आपका जो पीरियड है ये इसको इनहेंस कर दिया जाता है या इसके अलावा आपको कहीं और आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन आपको वहाँ से मतलब कि एलिमिनेट नहीं करते, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब ये होता है कि आप मतलब कि इस पोस्ट के लिए अगर आप 3 साल का काम करते हैं तो मज़ीद इसका टाइम पीरियड बढ़ सकता है, सही है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट 2nd डिवीज़न फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और 2nd डिवीज़न में आपकी मतलब कि जो ग्रेजुएशन है वो है तो किसी भी सब्जेक्ट्स में आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मेल की एज जो है वो 18 से 25 है और 5 साल एज रिलैक्सेशन जो होती है वो है, यानी कि टोटल 30 साल, 18 से 30 साल। फीमेल की 18 से 25 है और 8 साल इनकी एज रिलैक्सेशन है, जिसमें टोटल जो एज बन रही है वो 33 साल है। एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC। उसके बाद हमारे पास है जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, यानी सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल इसका फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए होना चाहिए, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये वैसे तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फैसलाबादियों के लिए, लेकिन वैसे अगर इसको फुल पंजाब के लिए यानी होल पंजाब के लिए किया जाता तो भी बेस्ट था ताकि बाकियों को भी मौका मिलता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, फैसलाबादी तो फिलहाल इससे अपना फ़ायदा मतलब कि उठा सकते हैं। तो यह सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में ही इसकी होगी, ठीक है। इसका जो पेपर है वो कंप्लीट मतलब कि 1 पेपर MCQs आएगा, यानी इसमें हमारे पास जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपको पता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स जिनकी हम तैयारी कर रहे होते हैं ऑलरेडी,
वही हैं। इसमें करंट अफेयर, सोशल स्टडी, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स और साथ में इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्ट है वो है, इसमें हमारे पास है जूनियर क्लर्क BS 11 की पोस्ट। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है और ये कितना पीरियड, टाइम पीरियड के लिए, ये भी 3 साल के लिए। इसका भी सेम वही है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसको प्रमोट आपको कर दिया जाता है या फिर आपको किसी न किसी मतलब के और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन आपको वहाँ से निकालते नहीं है। इसकी टोटल 19 पोस्ट है। ओपन मेरिट की 14 है, स्पेशल कोटा की जो है वो 1 है और मिनॉरिटी की 1 है और वुमेन की 3 है। ठीक है, मिनॉरिटी यानी कि जो गैर मुस्लिम इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए 1 है और जो स्पेशल कोटा यानी कि डिसेबल पर्सन के लिए भी 1 है। अच्छा, उसके बाद आपके पास होती है इसके कॉन्ट्रैक्ट बेस की बात होगी। इसमें है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 2nd डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपकी जो इंटरमीडिएट होनी चाहिए वो 2nd डिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट 2nd डिवीजन, ये ICS रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिंपल FA भी किया हो तो कोई इशू नहीं है। अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश एंड प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एनी अदर compatible office application and he shall demonstrate such proficiency। यानी कि ये है कि आपके पास आपकी जो कंप्यूटर पे इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए वो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी MS ऑफिस या किसी और एप्लीकेशन से रिलेटेड आपसे लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें भी यानी कि ऑल डिग्रीज वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल की जो एज है, साथ में रिलैक्सेशन की भी साथ ही बता रही हूँ, तो इसकी 18 से 30 है और फीमेल की 18 से 33 है और एज, ट्रांसजेंडर, ये सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो डोमिसाइल है ये भी फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी मतलब कि इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो भी डिप्टी ऑफिसर कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में ही होगी। इसका जो हमारे पास इसका जो टेस्ट है, ठीक है, इसका जो टेस्ट है ये भी 1 पेपर MCQs रिटर्न टेस्ट होगा, जिसमें हमारे पास जनरल नॉलेज जो है वो जनरल नॉलेज में इंक्लूड ये सारा जो होगा उससे रिलेटेड होगा, यानी कि 80% होगा बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड और 20% इसके जो होंगे वो कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी MS ऑफिस जिसमें पावर पॉइंट, एक्सेल और MS वर्ड वगैरह पूछा जाएगा। ओनली रिटर्न क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंग्लिश टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट एट द रेट ऑफ 1:20। ठीक है, एक सीट पे यानी कि 20 लोगों को बुलाया जाएगा और ये है कि इसमें वही लोगों को बुलाया जाएगा जो क्वालिफाई करेंगे इसको रिटर्न टेस्ट को, तो फिर उनको टाइपिंग वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। द कैंडिडेट्स हु पास इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विल ओनली बी अलाउड टू अपेयर इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, यानी कि जो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में पास होंगे फिर वो प्रोफिशिएंसी में अपेयर होंगे। अच्छा, उसके बाद भी हमारे पास नेक्स्ट है BS 16 असिस्टेंट की ये पोस्ट है और ये है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन, डेरा गाजी खान। अच्छा, इसमें आप ज़रा देखें इसकी जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, इसमें पहले तो इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट देखते हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट इसकी 5 है, ओपन मेरिट की 4 है, मिनॉरिटी की 1 है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और इसके बाकी जो इसकी मतलब के टाइम पीरियड है उसके हवाले से मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी है। BS 16 की असिस्टेंट की जॉब है, BSc BA इक्विवेलेंट विद मिनिमम 45% मार्क्स विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, की डिप्रेशन ऑफ 8,000 per hour, having knowledge and skill of MS Office, Word processing and spreadsheet डेवलपमेंट एंड कंपोजिंग ETC। यानी कि इसमें आपके पास BA होना चाहिए, BSc होनी चाहिए या इससे रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में आपका BA BSc है या BA जो भी है BCom है, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो स्पीड है टाइपिंग स्पीड वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए
इसकी जो बाकी मतलब कीज़ वगैरह हैं उसका नॉलेज भी आपको तकरीबन मतलब कि 8 सौ पर आवर, और साथ में MS ऑफिस, प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसमें जो एज है मेल के लिए 18 से 30 है, फीमेल के लिए 18 से 33 है, और इसमें भी फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी मज़े की बात यह है कि इसमें ऑल पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये नाइंसाफ़ी है, जैसे यहाँ पे ऑल पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जो फैसलाबाद वाली है वो भी इसी तरह होनी चाहिए थी, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन डेरा गाजी खान में होगी। और नेक्स्ट इसका जो पेपर है वो भी 1 पेपर MCQs होगा, 100% जो है वो उसी से ही रिलेटेड होगा। और ये जो कैंडिडेट हु क्वालिफाई जो भी मतलब रिटर्न टेस्ट पास करेगा, तो जो पहले मैंने बताया है कि जो रिटर्न टेस्ट पास करेगा वो टाइपिंग के लिए आएगा, और जो टाइपिंग पास करेगा वो प्रोफिशिएंसी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सीनियर रजिस्ट्रार ऑनकोलॉजी, मतलब ये डॉक्टर्स की पोस्ट है, इसको तो छोड़ ही दीजिए, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। जो डॉक्टर्स की पोस्ट होती है वो हमारे लिए होती ही नहीं है, तो उसमें दिमाग खपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो ऊपर वाली वो सिर्फ जो डॉक्टरी जिसने की हुई है उसके डिग्री होल्डर बस अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए भी स्पेशल एक रिक्वायरमेंट्स होती है जो पूरे उतरते हैं, फिर जाके उसमें अप्लाई करते हैं। हम जनरल पोस्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट, इसकी 2 पोस्ट है जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर की, ये भी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये ओपन मेरिट की 2 पोस्ट हैं, दोनों ओपन मेरिट की हैं। इसमें BA BSc 4 ईयर कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री इन सेकंड डिवीजन हैविंग 1 ईयर स्पेशल एक्सपीरियंस ऑफ वेब प्रोग्रामिंग डिज़ाइन, और preference will be given to the candidate having knowledge and experience of programming and relational database management system like Oracle, MS SQL etc, ठीक है। और इसके बाद only practical experience must be acquired after the prescribed qualification, यानी कि इसमें जो है वो BSc और MCS मास्टर है आपका, या BS 4 ईयर है, या BSc है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीजन में आपके पास है, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके जो एक्सपीरियंस है वो लाजमी मतलब के मांगा, मतलब लाजमी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये है कि उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा जिनके पास नॉलेज होगा डेटाबेस से रिलेटेड, रैकर से रिलेटेड, और उसके पास ये एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक है। इसकी भी एज लिमिट जो है वो मेल की 21 से 40 साल है, फीमेल की 21 से 43 साल है। और इसमें ट्रांसजेंडर, फीमेल, मेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके डोमिसाइल जो है वो भी ऑल पंजाब बेसिस से है, ठीक है। पंजाब से जितने भी जो पंजाब के लोग हैं जिनका डोमिसाइल पंजाब से है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी 2286 मौजन रोड लाहौर, यानी इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो यहाँ पे होगी। और इसका 1 पेपर MCQ टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन सिलेबस एज अंडर क्वालिफिकेशन रिलेटेड, तो यानी कि ये कंप्यूटर रिलेटेड है, तो ये सारा इसका जो सिलेबस होगा वो 100% पेपर कंप्यूटर से रिलेटेड ही आएगा। उसके बाद जो कंप्यूटर डिग्री होल्डर है तो ये उनके लिए गोल्डन चांस है, वो कर सकते हैं इसमें। और इसमें एक्सपीरियंस भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रेफर तो उन्हीं को ही किया जाएगा। लेकिन मैं यही मशवरा दूंगी कि आप अप्लाई लाजमी करें। अप्लाई करते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है लेकिन उनकी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, और फिर वो लोग उसी को ही बुला रहे होते हैं जिसने टेस्ट पास किया, फिर चाहे उसके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है असिस्टेंट BS 16 की पोस्ट है। ये 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। ये तकरीबन 24 पोस्ट हैं, जिसमें 18 ओपन मेरिट की है, स्पेशल पर्सन की 1 है, मिनॉरिटी की 1 है और वुमेन की 4 है। इसमें ये BA BSc फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मिनिमम 45%, ये सारे जो पहले हमने देखे ना वो उससे रिलेटेड है, और वो थी उसके लिए फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जो है ये ऑल ओवर पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका एज जो है 18 से 25 साल, मेल के लिए जो है टोटल रिलैक्सेशन मिला के 18 से 30 साल, फीमेल के 18 से 33 साल। इसमें मेल, ट्रांसजेंडर, फीमेल सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो पेपर होगा 1 पेपर MCQs होगा, जो कि जर्नल नॉलेज बेस होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें
अगर किसी की जनरल नॉलेज बहुत 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 अच्छी है ना, जिसमें जनरल नॉलेज में पाक स्टडी आ जाते हैं, जीके आ जाता है, इसमें ज्योग्राफी आ जाती है, इसमें पाक अफेयर, करंट अफेयर, ये सारे ही जनरल नॉलेज का हिस्सा है, ठीक है। तो जिसके ये सारे सब्जेक्ट यानी कि जनरल नॉलेज टोटल मिला के जो जनरल नॉलेज जिसकी बहुत अच्छी है ना, तो वो ये टेस्ट आराम से क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसकी जो हमारे इसमें पोस्ट है, ये तकरीबन 3 पोस्ट है। BS16 सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की है, ये भी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है, तीनों ओपन मेरिट की है। इसमें MCS BS 4 ईयर कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री विद फर्स्ट डिवीजन, इसमें फर्स्ट डिवीजन मांगी गई है। MCS और BS 4 ईयर और कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री विद सेकंड डिवीजन, हैविंग 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यानी 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का। और इसमें यह है ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मस्ट बी एक्वायर्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसमें आपका प्रैक्टिकली काम आपने लाजमी किया हुआ हो। इसमें एज लिमिट है, मेल की 21 से 40 साल है, फीमेल की 21 से 43 साल है। इसमें मेल, ट्रांसजेंडर, फीमेल सब भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर पंजाब से आपका अगर डोमिसाइल है, ऑल ओवर पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्ले। और इसके साथ इसका जो पेपर होगा वो 100% डिग्री से रिलेटेड होगा, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिक्योरिटी ऑफिसर एक्स कैडरे पोस्ट, ये भी हमारे पास तकरीबन उनसे रिलेटेड है। एक्सपीरियंस सिक्योरिटी बैचलर डिग्री है, और इसमें हमारे पास क्या है, आर्म अकेडमी ग्रेजुएशन, ये सारी जो है, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी एक्स ग्रेजुएट पोस्ट, ये 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे है और ये 1 पोस्ट है। उसके बाद ये भी सेम वैसे आपके पास MSc विद सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 15, इसका भी 1 पेपर MCQ होगा, 1 पेपर जनरल नॉलेज MCQ होगा, और इसमें सारे मतलब जो जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं वो ऐड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास 1 पोस्ट है किसकी, ये BS 17 की है और ये BS 18 की है, सेक्रेटरी डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो इनकी मैं आपको बता दूं, इनकी सैलरी जो है वो तकरीबन 1,00,000 2 लाख होती है, लेकिन बाकी इनको जो होती है ना, मतलब प्रोटोकॉल वगैरह बाकी जो इनकी हो जाती है कि सब्सिडीज इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, इनका पेट्रोल, खाना पीना, ये सारी चीज़ें, तो इनका ये होता है कि वो इनको नहीं मिलती। अलबत्ता इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, स्टार्ट से ही इतनी ज़्यादा होती है, और हर साल एनुअली इनकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है 10 to 20%, ठीक है। ये भी 1 पोस्ट है और इसमें ये 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे है। मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 60% मार्क्स विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेफरेबली इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ये नीचे भी वही सारी दी गई है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसमें भी मेल की एज जो है वो 22 से 45 होनी चाहिए, फीमेल की 22 से 48 होनी चाहिए, और ये भी ऑल ओवर पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, और 1 पेपर MCQ होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास 1 पोस्ट है BS, अच्छा ये 17 स्केल की जॉब है, और इसमें भी जो ऊपर मैंने बताया हुआ है ना, सेम उसी से रिलेटेड आपके, ये भी ऑल ओवर पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो जिसका पेपर भी 1 पेपर MCQ होगा जनरल नॉलेज का। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट है सिविल इंजीनियर की, सिविल इंजीनियर्स BS 17 की है, एक ही पोस्ट है BS, इसमें सिविल इंजीनियर वाले यानी कि BSc सिविल इंजीनियर वाले सेकंड डिवीजन इसकी भी, और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, और इसका जो पेपर होगा वो 100% सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। एज लिमिट मेल के लिए 21 से 40 है, और इसकी फीमेल के लिए 21 to 43 है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये BS 17 BS स्केल की जॉब है, और ये एक ही पोस्ट है, और MCS कंप्यूटर साइंस 4 ईयर BSc विद मिनिमम आपकी 45% मार्क्स होने चाहिए। किसी भी आपने HEC से आपकी रिकॉग्नाइज हो डिग्री, एक्सपीरियंस आपका 3 ईयर्स का होना चाहिए, ये इसको ज़्यादा यानी कि प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें मेल की जो एज है वो 21 to 35 है, फीमेल की 21 to 38 है, और ये भी पंजाब ऑल ओवर पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं,
और इसका पेपर भी 100% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आएगा, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड ही आएगा। उसके बाद हमारे पास जो पोस्ट है वो BS16 जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर की है। ये तीन ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे है। 2 पोस्ट है, दोनों ही ओपन मेरिट की है। इसमें BS MCS कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए और आपके जो 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसको एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और एज जो है 21 to 35 है मेल की और 21 to 38 है फीमेल की। ये भी ऑल ओवर पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो पेपर है वो भी 100% कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा। उसके बाद है BS18 डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी कंट्रोलर। इसका भी ये क्या है, इसकी भी सैलरी वगैरह मैंने आपको बता दी है कि इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें 1 पोस्ट है और मास्टर डिग्री जो कि रेलिवेंट हो, 60% इसमें मार्क्स और 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेफरेबल जो कि इसमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसका 5 साल का एक्सपीरियंस है और इसकी एज भी 21 से 40 है और फीमेल की 21 से 43 है और इसमें ऑल ओवर पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 पेपर MCQ जनरल नॉलेज का एक पेपर रहेगा। उसके बाद हमारे पास पोस्ट है BS17 असिस्टेंट सेक्रेटरी असिस्टेंट कंट्रोलर, ठीक है, वो 18 की थी, ये 17 की है। इसका बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी 3 साल का है। इसकी 2 पोस्ट है और बाकी जो डिग्री वगैरह और मार्क्स और ये सारा कुछ जो बताया गया है ये भी 1 पेपर MCQ का यूज होगा। सेम ऊपर वाली जो मैंने बताई है सेम उसी की तरह ही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टोटल पोस्ट जो है वो इसकी BS17 डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की है और ये इसका एक्सपीरियंस भी 3 साल का मांगा गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस ये जॉब है और ये ओपन मेरिट की तीनों पोस्ट हैं। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए लेकिन इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि इसका 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और ये भी पेपर जो है ये 100% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगा। ये ऑल ओवर पंजाब से इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है BS17 वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर जो कि इसकी 92 पोस्ट है। ओपन मेरिट 70, स्पेशल एबल्ड पर्सन जो है वो 3 है, मिनोरिटी की 5 है, वुमेन की 14 है। ये 3 साल का मतलब के कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन ये एक्सटेंडेबल हो सकता है, 5 ईयर तक हो सकता है और इसमें BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग BSc ऑन एग्रीकल्चर एक्वायर्ड आफ्टर द 4 ईयर पोस्ट इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये इसमें एग्रीकल्चर वाले या इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 100% इसका जो पेपर है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। इसमें ऑल ओवर पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो है इसकी एज लिमिट मेल के लिए 21 to 35 है और फीमेल के लिए 21 to 38 है। उसके बाद हमारे पास है 3 पोस्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट की और इसमें आपका जो MCS होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए, फूड वगैरह में होना चाहिए और बाकी जो है फूड माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी मतलब कि बायोलॉजी से रिलेटेड वगैरह आपकी डिग्री होनी चाहिए और एज जो है वो 23 to 35 और फीमेल की 23 to 38 होनी चाहिए। इसमें भी ऑल ओवर पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो पेपर है वो भी 100% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन टेक्निकल, ठीक है, ये लमसम की जॉब्स हैं। इसके 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं और इसकी जो सैलरी है वो आपके पास 1,15,000 है, ठीक है, 1,15,000 है और ये टोटल 6 पोस्ट है, 1 वुमेन की है और 5 जो है वो मिनोरिटी की है। इसमें भी BSc सिविल इंजीनियरिंग और क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन विद द वैलिड इंजीनियरिंग काउंसिल पाकिस्तान, ठीक है, लाइसेंस आपके पास इसका होना चाहिए और बाकी जो है इसमें प्रोफिशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सारी इसमें होनी चाहिए और जो मेल की है 22 से 33 साल है, फीमेल की 22 से 36 साल है। ऑल ओवर पंजाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 100% इसका जो पेपर है वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 22 पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन जनरल लमसम, ये भी लमसम से रिलेटेड आई हुई है पोस्ट और इसका जो है वो 2 ईयर का पीरियड है लेकिन एक्सटेंड हो सकता है। इसकी सैलरी भी 1,15,000 है और 18 इसकी ओपन मेरिट की है, 1 मिनोरिटी की है, 3 वुमेन की है
मास्टर BS ऑन 16 years ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी लाइक, यानी इसमें आप जो है इसमें आपकी कोई भी डिग्री है ना, मास्टर है BS है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 22 पोस्ट है और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। 2 ईयर का अभी बताया गया है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है, ये एक्सटेंड हो जाएगी। इसमें मेल की जो एज है 22 से 33 है, फीमेल की 22 से 36 है। ऑल ओवर पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो पोस्टिंग है वो मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी में हो सकती है। और इसका पेपर जो है वो जनरल नॉलेज का 100% का पेपर आएगा। उसके बाद हमारे पास है 24 पोस्ट है हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट लमसम की। ये भी सेम उसमें है कि इसकी जो सैलरी है मंथली पैकेज है वो 77,000 है, 77,000 है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है 2 साल, लेकिन एक्सटेंडेबल है। और इसकी ओपन मेरिट की जो है वो 20 है, 1 मिनोरिटी की है, 3 फीमेल की है। और इसके मास्टर जो डिग्री है वो 16 ईयर आपकी डिग्री मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए और आपका प्रोफिशिएंसी इसमें कंप्यूटर में लाजमी होनी चाहिए। और इसका 1 पेपर MCQ आपका पेपर होगा, जिसमें 100% जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर होगा और ऑल ओवर पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पोस्ट है। इसमें हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन लमसम इंस्पेक्शन मेडिकल, ये मेडिकल से रिलेटेड है और इसकी डिग्री भी मेडिकल वाले लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जिसमें 25 से 40 मेल की और 25 से 43 फीमेल की होनी चाहिए और ऑल पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। 100% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पेपर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट भी वैसे ही है, फाइनेंशियल मास्टर, यानी ये लमसम और इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक वगैरह में होनी चाहिए। 6 पोस्ट हैं इसकी, 5 ओपन मेरिट की हैं, 1 वुमेन कोटा की है, मिनोरिटी और स्पेशल पर्सन की इसमें है ही नहीं है। और इसमें ऑल ओवर पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। 100% आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें लॉ ऑफिसर लमसम, ये भी उसका इसके भी 1,15,000 पे पैकेज है और इसमें LLM वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 इसकी ओपन मेरिट की पोस्ट है और जो पेपर है वो 100% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आएगा। ऑल ओवर पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल एज 28 to 40 है और फीमेल एज 28 to 43 है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट BS सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और इसके ओपन मेरिट की टोटल 5 पोस्ट है और पाँचों ओपन मेरिट की है। BSc ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग वगैरह वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है 22 to 35 फीमेल की है और मेल की है और फीमेल की 22 to 38 है। और इसका पेपर भी 100% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आएगा और ऑल ओवर पंजाब से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी पोस्टिंग भी ऑल ओवर पंजाब कहीं भी हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ये भी 3 साल बेस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट है और ये 25 पोस्ट है टोटल। ओपन मेरिट की 19 है, स्पेशल पर्सन की 1 है, मिनोरिटी की 1 है और वुमेन कोटा की 4 है। BSc सेकेंड डिवीजन अर्बन प्लानिंग ट्रांसपोर्ट और इन अर्बन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज, यानी ये डिग्री यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। इसी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 100% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पेपर आएगा। ऑल ओवर पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी। और मेल की एज 24 to 45 है और फीमेल की 24 to 48 है। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्टी डायरेक्टर BS 18 की 3 साल पोस्ट आ रही है, यानी कि इसका जो क्राइटेरिया यानी कि इसकी जो है वो 3 साल है। तीन साल के मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये तीनों की तीनों ओपन 3 पोस्ट हैं और तीनों की तीनों ओपन मेरिट पे हैं और इसकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, प्लानिंग और ट्रांसपोर्ट वगैरह में इसकी होनी चाहिए। ये भी ऊपर जो मैंने आपको बताया सेम वैसे ही है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, 82 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो आई हुई है 82 पोस्ट है इसमें और ये भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। 64 इसमें ओपन मेरिट की हैं, 2 स्पेशल पर्सन की है, 4 मिनोरिटी की है और 12 वुमेन की है। इसमें आपका BS सेकेंड डिवीजन में होना चाहिए।
किसी भी मतलब सब्जेक्ट में, तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है वो मेल के लिए 21 से 35 है, फीमेल के लिए 21 से 38 है। ऑल ओवर पंजाब से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वन पेपर इसका MCQ का पेपर आएगा, और ये सारे का सारा मतलब कि जनरल नॉलेज बेस ही होना है और 100% इससे रिलेटेड होगा। उसके बाद है हमारे पास मोटर व्हीकल एग्जामिनर, इसकी 4 पोस्ट हैं। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, और उसकी मैट्रिक होनी चाहिए, डिप्लोमा इसके पास होना चाहिए, एसोसिएट इंजीनियर का ऑटोमोबाइल और वो मतलब ऑटो और डीजल वगैरह टेक्नोलॉजी से। और इसका जो पेपर होगा वो भी 100% सिलेबस रिलेटेड होगा। उसके बाद मोटर मोबाइल पेट्रोल इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, जो कि 34 पोस्ट हैं। और ये जो है लॉ ग्रेजुएट फॉर, इसमें लॉ वाला स्टूडेंट हैं जिनकी डिग्री लॉ के, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पेपर भी ये टोटल सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, और साथ में ऑल ओवर पंजाब से इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज 18 से 30, फीमेल की 18 से 33। नेक्स्ट हमारे पास है वेटरनरी, ठीक है। वेटरनरी ऑफिसर की जो एरो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी की जो पोस्ट है, हेल्थ और रिसर्च, ये मतलब डॉक्टर की पोस्ट है। और इसमें जो इस तरह के लोग होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब DVM डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा यानी कि लेबोरेटरी वगैरह जो हेल्थ और रिसर्च बाकी यानी उससे रिलेटेड जो पोस्ट है ना, ये 17 की है। और इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ये डिग्री ऊपर बताई गई है। अगर वो इनके पास डिग्री है और तो वो फिर अप्लाई इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल ऑफिसर और रेगुलेशन। ये जो जॉब है ये फर्स्ट डे से रेगुलर जॉब है। इसकी 30 पोस्ट है, सर्विस कोटा की ये पोस्ट है, ठीक है। इसमें यानी आम लोग अप्लाई नहीं करते। सर्विस कोटा 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आपकी फर्स्ट डिवीजन में फ्रॉम द कुराइश यूनिवर्सिटी। किसी भी सब्जेक्ट में आपका मतलब कि 16 ईयर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। ओनली द एम्प्लॉय हु है BS, यानी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनके लिए है, तो इसलिए ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी इसके जो आपके सारे इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 सितंबर 2026 है, ठीक है। 3 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 600 इसकी फ़ीस है। PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके नीचे इसी लेक्चर के अंदर आपको ये इसकी वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे क्लिक करके इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, इसमें अप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।